अपना धाम छोड़ करके और भक्ति के हृदय में विराजमान होता है। नारद जी ने कहा, हे भैया, ये जो बच्चे हैं भैया, इन बच्चों को बाहर भगाओ। आप लोग तो देख रहे हो ना, यहाँ बच्चे बाजार लगा रहे, इनको बाहर हटाओ सबको। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यही देख रहे हो कि यहाँ कथा हो रही है, बच्चे यहाँ जो खेल कूद कर रहे हैं। अरे बच्चों को शांत बैठा दो। आप लोग इतने बुजुर्ग आदमी बैठे हो, किसी ने बैठे हो, यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे खेलने कूदे बाहर बैठा दो आराम से बच्चों को। कहते हैं कि आपकी मैंने कथा सुनी, निसंदेह यह भागवत संहिता सबको कल्याण करने वाली है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है। कृपा करके हमको 5:30 हमको लगता है बज चुके हैं। कब तक आपको बैठने की इच्छा, ये भी हमको बता दो, उसी हिसाब से आगे हम काम करेंगे। कम से कम आप लोगों की इच्छा तो हम समझे कि कहाँ तक बैठने की इच्छा है। कितने बजे तक कथा करूं? हाथ से भी इशारा कर दो, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, कुछ तो बता दो। चलती रहे बस, ठीक है, तो फिर चलती रहने दो। कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। कहते हैं ईमानवा पापे सर्वदा सदा दुराचारता बीमार गवाह क्रोधाग्नि दग्धाप विनाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्तिते। जो अपने माता पिता का छल कपट करने वाला हो, दुराचार करने वाला हो, जो दूसरे को सुख देख करके दुखी होने वाला हो, ऐसा मानव भी यदि कथा श्रवण करता है उसका उद्धार हो जाता है। यह भागवत में कहते हैं सनकादिक सूत जी सनकादिक ऋषियों से एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं। उस इतिहास को सुनने से आपको पता चल जाएगा कि भागवत की महिमा क्या है। इतिहास का मतलब है बीती हुई सत्य घटना। इति माने ऐसा, हाँ माने हुआ है, जो सत्य में हुआ है वही घटना हम आपको सुना रहे हैं। क्रोधा दग्धा दग्धा विनाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जो कलियुग में सत्य से जुट है, जो अपने आश्रम को छोड़ दिया है, जो मदिरापान करने वाला है, जो छल छंद करने वाला है, ऐसा भी अगर कोई पापी है और वह सप्ताह श्रवण करता है उसका उद्धार हो जाता है। 5 प्रकार के हमारे यहाँ महापाप बताए गए हैं। ब्रह्म घनश्चैव गोघनश्च स्वर्णस्ते च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युगपाः प्रकीर्तिताः। ब्रह्मघाती ब्राह्मणों की हत्या करने वाला,
गोघाती, गौ हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, और चौथा है मदिरा पान करने वाला। इस समय मदिरा पान करने वाले ज्यादा दिखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का घर हो, चाहे क्षत्रिय का घर हो, चाहे वैश्य का, चाहे किसी का हो। किंतु अगर कोई मदिरा पान छोड़ना चाहता हो कि नहीं, हम लत तो हमारी लगी है पर हम छोड़ना चाह रहे हैं, छूट नहीं रहा है, हमारे पास आ जाए, अगर वो छोड़ना चाहे तो उसका मदिरा का, उसका गुटखा पान भी छूट जाए। हमारी दवा को उसको कम से कम 1 महीने तक उसको 1 से 2, अरे जो मदिरा से ही प्रशमंजन सुबह करता हो, ऐसा भी अगर त्यागी है और छोड़ना चाह रहा है, हम उसको दवा बताएंगे। 2 महीना 3 महीना वो दवा हमारी करेगा, और बहुत साधारण सरल सी चीज है। मदिरा का गुटखा भी छोड़ देगा, मदिरा को तो देख भी नहीं सकता, लेकिन जो छोड़ने वाला होगा क्योंकि तो उसको खाना पीना पड़ेगा, और जब खाएगा नहीं तो छूटेगा कैसे। तो जो किसी की आदत गंदी हो गई हो और छोड़ने की इच्छुक हो पर छोड़ नहीं पा रहा है, उसके लिए हम इलाज उसका संभव कर सकते हो, छोड़ दे। तो मदिरा पान, और जो मदिरा पान करने वाले हैं और मुक्ति उनकी कैसे मिलेगी, तो शास्त्रों ने कहा कि जो ब्राह्मण, विशेषकर ब्राह्मण को तो निषेध ही है, और जो कुछ अन्य वर्ग में है उनके लिए तो मान लीजिए जैसे आदिवासी वगैरह है, ये जंगल वंगल में रहते हैं, तो इनके लिए तो चल जाता है, क्योंकि आदिवासी उनका काम ही है मांस मच्छी का भक्षण करना। लेकिन जो ब्राह्मण है जिसके लिए उसको स्पर्श भी दोष माना गया है, अगर छू जाए तो दोष माना गया है। अगर वो पान कर ले रहा है तो कहते हैं कि उसका प्रायश्चित कैसे हो। तो हमारे यहाँ सब चीजों का प्रायश्चित बताया गया है। तो जो मदिरा पान कर लिया है उसका प्रायश्चित ये है कि खोलती हुई पहले उस मदिरा को खुद खोलाए और फिर उसको पिए। अगर मदिरा को नहीं खोलती पी सकता तो गौ का मूत्र है, वो गौ का मूत्र को खुद खोलाए और उसका पान पिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारी मृत्यु ही प्रायश्चित है और कोई प्रायश्चित नहीं है। सोचो, हमारे यहाँ मदिरा का इतना बड़ा दोष बताया। अरे थोड़ा सा गर्म पानी तो आप पी नहीं पा रहे हो और खोलते ही कोई पानी पी पाएगा? अरे पीते पीते मर जाएगा। ये मदिरा पान का प्रायश्चित बताया है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में मदिरा पान ब्राह्मण करता है उसका प्रायश्चित एक ही है, वो मदिरा पान करके मर जाए वही उसके लिए प्रायश्चित है, बाकी कोई शास्त्रों में प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जो मदिरा जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र को गंगा जी के किनारे ले जाकर के गाड़ दो। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष तक वो गिलास उसमें पड़ी रही और वो गिलास कभी शुद्ध नहीं हो सकती। उसको जब जला के नष्ट कर दोगे तभी शुद्ध होगी। इतना हमारे यहाँ मदिरा का अपवित्र दोष माना गया है। और उसी मदिरा पान को हम करते हैं, पीते हैं, तो क्या हमारे अंदर असर होता होगा? तो चौथा है मदिरा पान और 5वां है तत्संसर्गी, इनका संग करने वाला। जैसे आप मदिरा नहीं पान कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई मदिरा वाले ने कहा कि भैया तुम जा रहे हो तो मेरे लिए लेके आ जा। अथवा कोई मांस नहीं खा रहा है और पका रहा है तो तुम उसके पास में बैठे हो, या पी रहा है तो तुम उसके पास बैठे हो, अथवा उसके मांस पकाने के लिए तुमने गैस दे दिया, बर्तन दे दिया,
तुम आलू प्याज उसके लिए दे दिए। तो यहाँ पर तद संसर्गी, जितने भी लोग उसके संसर्ग में है ना, वो सब नरक के भागी होंगे, उतना ही फल मिलेगा। चाहे तुम पियो चाहे मत पियो, लेकिन अगर पीने वाले की तुम सहायता कर रहे हो, तो उसको अपने घर में बैठा के पिला रहे हो, या उसको गिलास दे रहे हो, या उसके लिए तुम बाजार में लेके आ गए, ये सब पांचों पाप के भागीदार हैं। ये 5 प्रकार के जो महापाप हैं, इन महापापों के भागीदार हैं। इसलिए मदिरा पान कदापि नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसे मदिरा पान करने वाला जो लोग हैं, वो भी श्रीमद् भागवत संहिता सुनने से उनका भी उद्धार हो जाता है। तुंगभद्रे भूतपत्तन्नमुत्तमम् यत्वर्णासधर्मेण सत्य सत्कर्मपराः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सत्य सत्कर्म परायण, वो सत्कर्म परायण था और विद्वान इतना था कि द्वितीय भास्कर, वह साक्षात ऐसा मालूम होता था कि वह दूसरा सूर्य है। लेकिन उसके घर में जो उसकी धर्म पत्नी थी, वह जो उनकी पत्नी थी वो झगड़ालू थी, कलह प्रिय थी, सबसे झगड़ा करना यही उसका अंत का काम था। और उसका नाम था धुंधुली। जैसे उसका नाम वैसे काम। भोजन करने के बाद अगर 4 लोगों से लड़ाई ना करे, उसका भोजन हजम नहीं होता। यहाँ भी कुछ बहुत सारे धुंधुली बैठे होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधुली का अर्थ यह है कि जिसकी बुद्धि में कोहरा छाया हो, अर्थात उसकी बुद्धि मलिन हो, बुद्धि उसकी प्रगाढ़ ना हो, उसको कहते हैं धुंधुली। तो पुरुष तो आजकल कम लड़ाई झगड़ा करते हैं और माताएं बहनें ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं, इसलिए अभी धुंधुली से कम नहीं है। तो वो जो धुंधुली नाम की जो पत्नी थी, सदा उसको लड़ाई झगड़े में ही स्नेह रहता था। लेकिन शादी के बहुत दिन बीत गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुआ। पंडित जी को धन जोड़ जोड़ करके रखते जाते थे, संतान की कामना से कुछ दान दक्षिणा भी किए। कोई जो संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मन में सोचे कह रहे इस जीवन से जीने से अच्छा है कि मरना ही बेहतर है। मरने का निश्चय करके चले गए और किसी सरोवर के पास जाकर के बैठ गए। वहीं पर एक सन्यासी आए। सन्यासी ने कहा, कथम रोज से विप्र तुम काते चिंता बड़ी हसी वदतुम सत्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे में ऐसी क्या चिंता है?
हमें बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने जन्म की, अपने कर्म की क्या बता कहूं। हमारे पितर हमारे द्वारा दी हुई जल तिलांजलि भी स्वीकार नहीं करते, और हमारे यहाँ कोई देवता ब्राह्मण हमारे द्वारा अन्न ग्रहण नहीं करते। हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और संतान के बिना यह हमारा घर सोना दिखाई पड़ता है, इसलिए हम प्राण त्यागने आए हैं। संतानहीन जीवन बेकार है, संतानहीन जीवन व्यर्थ है। पालते या मयाधे सा बंधा सर्वथा भवे। अरे मैं जिस गाय को पालता हूँ गाय भी बंधा हो गई है। तुलसी का पेड़ लगाता हूँ, तुलसी का पेड़ सूख जाता है। अब तो हमारा ये जीवन बोझ सा हो गया है। या कहते वह ब्राह्मण सन्यासी के चरणों में फूट फूट करके रोने लगा, और उस ब्राह्मण ने कहा, दानेन पाणेन तु कंकरेण श्रोतं सुतेन नाकुंडलेन विभाति कायः करुणां पराणां परोपकारेण न चंदनेन। ये हाथ शोभित कब होते हैं? हाथ की शोभा होती है दान से, कंगन पहनने से नहीं। कानों की शोभा हर कथा सुनने से होती है, कुंडल बिछुआ पहनने से नहीं होती। और दयावानों का शरीर परोपकार के लिए होता है, परोपकार से शोभित होता है। मस्तक चंदन से शोभित नहीं होता, परोपकार से शोभित होता है। पिबन्ति नद्यः स्वामेव नाभ्यः। हे महाराज, नदियां अपने लिए जल नहीं बहाती, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते, मेघ अपने लिए बरसात नहीं करते, और ऐसे ही जो संत महापुरुषों की विभूति है वो अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए होती है। इसलिए कुछ हम पर कृपा करो। सन्यासी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासात् त्यज संसार वासनाम। हे ब्राह्मण, तुम इस मोह को त्याग दो। अरे कहाँ संसार में लगे हो, संसार की वासना छोड़ो और भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। हमने तो ये निश्चय कर लिया है, और तुम्हारे बुद्धि को, मस्तक को पढ़ लिया है कि तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। सत्य जन्मावधि तव पुत्र नैवचा नैव, सब लिखा रहता है। कभी आप लोगों ने लिखा देखा है? 2010 में प्रयागराज के पास करछना तहसील है। करछना तहसील में एक डीहा गांव, गंगा जी के किनारे। सत्यवत घटना, व्यासपीठ से सत्यवत घटना बताते हैं आप सबको। तो वहां पर एक यज्ञ हुई थी। उस यज्ञ में हम राम कथा के प्रवचन करने के लिए गए। तो प्रवचन करने के बाद हम फिर
प्रयागराज चले आए। उस समय हम प्रयागराज में रहते थे। हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी उसी के पास में रहते थे। तो दोबारा हम जो भक्त आप जैसे थे उनके यहाँ हम मिलने गए। तो गर्मी का समय था। तो 5 बजे 6 बजे हम अपना कमंडल लिए और गंगा जी के किनारे हम टहल रहे थे। हमारे साथ जिनके साथ हम गए थे वो भी थे, लेकिन हमने कहा कि आप बैठो, हम गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर तक टहलेंगे। तो थोड़ी ऐसी खरपतवार जैसी झाड़ियां थी, तो हम वहां कमंडल लेकर के खूब टहल रहे थे और एक गड़रिया भेड़िया चरा रहा था। तो हमने वहां पर घूमते घूमते देखा कि एक नरमुंड, मतलब उसका बस इतना यहाँ से यहाँ तक ये था, बाकी का कुछ था नहीं। और उसके दांत लगे हुए थे, मतलब दो तीन दांत उसके हमको सामने दिखाई दे रहे थे। और हमारी जो नेत्र है ना, इसमें चमड़े लगे हुए इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके जो जल जाती ना, आप इनमें पूरा ऐसे उगली डाल दो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस नेत्रों में। तो उसके 2-3 दांत दिखाई दे रहे थे। हम मन में समझ गए कि इसको किसी ने कत्ल किया है, क्योंकि अगर जलाया गया होता तो इसके दांत जो है जरूर जल जाते। और दांत इसका है, इसका मतलब कोई इसका धड़ काट करके अलग कर दिया है, इसलिए गंगा जी से बह करके और इस खरपतवार में आ गया है। अब उसको हम जब गौर से देखें तो उसके यहाँ पर बस ऐसी 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 लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी हुई। हमने मोबाइल में खींच करके उसको बहुत दिन तक रखा, और उस समय पेन ड्राइव की इतना व्यवस्था नहीं थी, वो डिलीट हो गई। तो पंडित जी को हमने बुलाया, हमने कहा कि देखो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा में लिखा है, ब्रह्मा ने लिखा है, तो देख लो कि इसके यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। अब मतलब ऐसा हो जैसे गोजर होता है ना, ऐसे 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 उसके यहाँ से ऐसे पूरे लिखा हुआ। तो जो कहते हैं कि ब्रह्मलिपिक है, वही ब्रह्मलिपिक है जो कोई पढ़ नहीं पाता। ये हम देखी हुई बात बता रहे हैं। तो यही यहाँ पर सन्यासी कह रहे हैं कि हम तुम्हारा जो जन्म पढ़ लिए हैं, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। बोला महाराज हम तो एक ही पुत्र के लिए अभी चिंतित थे कि जन्मे आपको 7 जन्म की बात बता दे। आप कुछ भी करो, हमारे पुत्र हो जाओ। जिसके एक भी संतान नहीं है उसका जीवन बेकार है, उसका धन बेकार है, उसका वैभव बेकार है, उसका पिंड बेकार है, उसका यज्ञ दान बेकार है। बिना पुत्र के संतानहीन जीवन सब व्यर्थ है। जब पुत्र जो बड़ा होता है, जो पहला पुत्र होता है, उसको ब्रह्मा जी ने पुत्र की संज्ञा दी है। पुण्या मना नरक तस्मात् प्रयाते पितम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुः। पुत्र का अर्थ होता है पितरों को नरक से उबारना, और जो पुण्य की नरक की रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जब जो पुण्य नाम का नरक है, पिता अपने पहले पुत्र का जब मुख देख लेता है तो पुण्य नाम का जो नरक होता है उस नरक से उसको छुटकारा मिल जाता है। और ब्रह्मा जी ने पहले पुत्र को पुत्र की संज्ञा दी है। और आप क्या कहते हो, आपके यहाँ जब कोई होता क्या कहते हो, लड़का हुआ है। कहा हुआ भैया लड़का हुआ है, यही ना बोला जाता है। कभी आप लोगों ने पुत्र संबोधित किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोग
भारत के तो हो पर शरीर से तुम अंग्रेज हो, हिंदू हो और भारत के हो लेकिन अंग्रेज बन गए हो। पहले जो हमारे यहाँ कार्ड छपता था, कार्ड में लिखा जाता था बंधु सहित आप पधारिए। बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु उसको कहा जाता है जो आपके भाई हैं, आपके जो खून के रिश्ते हैं उनको बंधु कहा जाता है। और परिवार किसको कहा जाता है? राजा की जो प्रजा होती थी उसको राजा क्या कहता था कि हमारी बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि प्रजा ही ना उसका राजा का परिवार है। आज कार्ड छपवाते हो क्या लिखवाते हो? सब परिवार आना, इन्हें लिखा जाता है सब परिवार आना। मतलब आपके वो भाई नहीं है, आपके ससुर नहीं है, वो परिवार है। क्योंकि आपको शब्दों की भाषा नहीं मालूम है, आपने तो अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत आप ज्ञान ही नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए परिवार कर दिए हैं कि सब परिवार आप आना। लेकिन कुटुंब उसको कहा जाता है जो अपना भाई है, सहोदर है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, जो अपने खून के होते हैं उनको बंधु कहा जाता है। इसीलिए जब आपके यहाँ कोई जन्म होता है आप कहते हो लड़का जन्म हुआ है। और जो दशरथ जी के यहाँ राम जी आए तो दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। क्या कह रहे हैं? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ ने सुना कि हमारे यहाँ तो पुत्र हुआ है, लड़का नहीं हुआ है। इसलिए अब जब आपके यहाँ कोई संतान हो तो क्या कहोगे? पुत्र हुआ है। अबे मत कहना कि हमारे वहां लड़का हुआ है। वही पुत्र आपको सदगति दिलाएगा, लड़का नहीं दिलाएगा। तो कह रहे हैं ब्राह्मण कि आप तो कुछ भी हो जाए हमको आप पुत्र दे दो। हमें मालूम है कि आपकी बात वृथा नहीं हो सकती। दयालु महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम नहीं मानते हो, चलो तुम्हारे ऊपर कुछ हमारी कृपा हो ही जाती है, तुम ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। ठीक है, महाराज जी ने फल दिया, आत्मदेव ब्राह्मण लेकर के चले गए। अजय से द्वार पे पहुंचे, अरे सुनती हो देवी, काहे के लिए इतना चिल्ला रहे हो? अरे हमने तुम्हारे लिए फल लाए हैं। अच्छा, देखो बहुत सिद्ध महापुरुष का फल है, इसको खाने के बाद तुम्हें गर्व हो जाएगा। अच्छा, तो फल खाने से भी गर्व होता है? बोले सिद्ध महापुरुष का तो जरूर हो सकता है। अब पंडित जी हैं, थोड़ी कर्म कांड करते हैं, अब उनको कर्म कांडे से फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा था ब्राह्मण देवता, सन्यासी महाराज कहे थे कि ले जाकर के खिला देना, लेकिन ब्राह्मण देवता क्या किए? ब्राह्मणी को, धुंधुली को दे दिए। और धुंधुली ने जब फल को ली, इसके बाद ब्राह्मण देवता को बोली कि ऐसा है पंडित जी कि आप थोड़ा अपना घर का काम काज देख लो, खाने की बात है खा लेंगे। लेकिन जैसे ही फल खाने के लिए बैठी, वैसे ही उसकी एक सखी आ गई और उसने कहा, आज सखी बड़ी दुखी है, क्या चक्कर है? बोली कि तेरे पंडित जी ने एक फल लेके आए हैं और वो बोले हैं कि इसको खा लेने से गर्भ हो जाता है, तो बता हो जाएगा? बोले हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष का फल है, हो सकता है।
धुंधली ने कहा कि अच्छी सखी, तू ये कहती है तो फल तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर फल हम खा लेंगे तो फल क्षीण गर्भा साध कर फल खाने के बाद अगर वो मेरे गर्भ हो गया तो हमारा पेट भर जाएगा, और जब हमारा पेट बड़ा हो जाएगा तो बताओ भोजन कैसे करेंगे। आज हम भोजन नहीं होगा, हमारा भोजन कम हो जाएगा तो हम दुबली हो जाएंगे, और जब दुबली हो जाएगी फिर पड़ोसियों से झगड़ा कैसे होगा, फिर तो सब चार मिलकर के हमें कूट डालेंगे। सखी ने कहा ये क्या तू उटपटांग बात कर रही है, मैं तो कहती हूँ कि खा ले। बोली कि ठीक है बहन तो कहती है तो खा तो लूं, लेकिन ये बता कि फल खाने से गर्भ मेरा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएंगी, और जब कमजोर हो जाएगी तो बता मैं कैसे अपना घर का काज करेंगी। बहन ने बोला कि देख ऐसा है बहन की, तुझे कोई दौड़ भाग तो करना नहीं है कि तेरे गर्भ हो जाएगा तो तुझे किसी दौड़ भाग में सहभाग कर लेनी है, तो ये अपने घर में रहना है, आराम से अपना धीरे धीरे काम करते रहना। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती, दैवाद घाटी भेद गाने परायण गलबरे कथम। अरे मान ले कोई हमारे घर में चोर डाकू आ गए, अथवा पड़ोस मोहल्ले में चोर डाकू आ गए तो सब तो भाग जाएंगे, हम पेट फूल जाएंगे तो कैसे भागेंगे। अरे बहन तू नहीं जानती कब भागना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। सखी ने कहा तू न जाने पटांग क्या क्या बातें सोच रही है, मैं तो यही सलाह देती हूँ कि तू खा ले। बोली अच्छा बहन तू कहती है तो मैं खा लूं, लेकिन एक बात मैंने और सुनी है। बोली हाँ बता क्या सुनी है। कहती है धुंधली की सुकवन्नी वसेद गर्भस्थी कुच्छे कथा मुझे, हमने ऐसा सुना है बहन कि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे हैं। सखी बोली हाँ बहन सुना तो ऐसे मैंने भी। बोला जो 12 महीने तक वो पीड़ा सहेगी, अगर हमारे जो 12 साल क्या हमारे यहाँ तो अगर 12 महीना भी रह जाए तो हमें तो बड़ा दुख झेलना पड़ जाएगा। और गर्भ हो भी जाए तो गर्भस्पदाने मरणम भवे, और कहीं मान ले कि गर्भ में भी मर जाए वो तो मर ही जाएगा, पर उसके पीछे तो हमको भी मरना पड़ेगा। बड़ी बुद्धि लगा रही है धुंधली। हमने कहा था ना कि जिसकी बुद्धि धुंध हो वही धुंधली है। उसकी सखी ने कहा कि बहन तू ये सारी बातों को छोड़, मैं कहती हूँ कि तू ये फल खा ले, और रही बात काम की तो तेरे यहाँ 3 ननद है, और ननद तो ऐसा मौका ढूंढती है कि हमारी भौजी के कुछ हो और हम जाए सेवा करें, हमको कुछ नेक